नमस्कार। हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान का उड़ान का पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ पर पहला जो कार्यपत्रक हमें दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। तो जीवित रहने के लिए हमने बी में देखना है, तो इसका आएगा जीवित रहने के लिए चाहिए हमें भोजन, तो हम भोजन के साथ मिलान कर देंगे। दूसरा, मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, इसका सबसे लास्ट में पौधे और जंतु। खेती में काम करने के लिए उपयोगी है, तो खेती में इनमें से जो यंत्र है वो है द्रांति, 2 नंबर वाला। पाचन एक प्रक्रिया है, इसका हम प्रक्रिया के साथ मिलान कर देंगे। एक स्थान पर बहुत सारे पौधे उगाने को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो इसके आगे कार्यपत्रक 2 है, इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 2 में हमें लिखा हुआ है, पौधे से संबंधित विभिन्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। यानी जो हम पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी या गमला तैयार करना, उसके बाद उसमें बीज या जड़ को मिट्टी में ढक देते हैं, ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण पानी डालना। अगला क्वेश्चन कार्यपत्रक 3 है हमारा, चित्र में वस्तुओं को अलग अलग करने की विधियां दिखाई गई हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहले चित्र में यहाँ पर अनाज में या चावलों में, जैसे हम या दाल में जो रोड वगैरह होते हैं उनको चुक कर अलग करते हैं, तो यह विधि क्या है? हस्त चयन है। और दूसरी विधि में किसान अनाज के दानों को, उसकी जो छल्लियाँ होती हैं उसमें से अलग कर रहा है, उसको फिटक कर, यानी इस विधि को फटकना कहते हैं। तो अगला जो है हमारा, ये जहाँ पर एक जो लेकर हवा में अनाज को उड़ाया जा रहा है और जो हल्के कण हैं वो दूर जा रहे हैं, तो इस विधि को निष्पावन कहते हैं। यहाँ जो छालनी का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह आटा या किसी पदार्थ को छान कर साफ करने को चालन कहते हैं। अब हम जो हमारा अगला कार्यपत्रक 4 है वो करते हैं। निम्न चित्रों में आपको जो औजार दिखाई दे रहे हैं उनका नाम और उन्हें कहाँ और कैसे उपयोग किया जाता है के बारे में लिखो। तो ये जो पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है ये दरांती है, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? फसलों की कटाई के लिए किसान इसका उपयोग करते हैं। तो दूसरे चित्र में ये जो दिखाया गया है इसको हम फावड़ा या कुदाली भी कह सकते हैं। इसका उपयोग खेती के कार्यों में, जैसे हम जो मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, तो मिट्टी तैयार करने के लिए, खेत में से खरपतवारों को निकालने के लिए भी इसका उपयोग, कुदाली या फावड़े का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब जो नेक्स्ट अगला पेज है हमारा कार्यपत्रक 5, यहाँ दिए गए चित्रों की सहायता से को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पहला चित्र है जो यह 1 नंबर पर आएगा, इसमें खेत की तैयारी हो रही है। नंबर 2 में यहाँ पर जो है खेत में बीज डालने का कार्य हो रहा है। नंबर 3 में खाद दी जा रही है और नंबर 4 में पानी लगाया जा रहा है। तो इस तरह नंबर 5 में जो है उर्वरकों का छिड़काव, खरपतवार का छिड़काव किया जा रहा है। और नंबर 6 में फसल जब पक जाती है तो उसकी कटाई की जा रही है। और नंबर 7 में फसल का भंडारण किया जा रहा है। इस तरह आपने बच्चों इनको क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो अगला जो हमारा कार्यपत्रक 6 है इसको हम अब करते हैं। इस सारणी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, वे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो एक तरफ खाद्य पदार्थ हैं, दूसरी तरफ इनके स्रोत लिखे हुए हैं। जैसे पहले दूध है, तो दूध हमें जंतुओं से मिलता है। जगह कम है, हम वैसे यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं, गाय, भैंस आदि। अब 2 नंबर पर वसा, तो वसा हमें पौधों से भी मिलती है और जंतुओं से भी। जैसे सरसों है, जो सूरजमुखी है, जो तेल वाले पौधे हैं। और जंतु जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, तो मांस हो गया, इनसे हमें
वसा मिलती है। अगला है मांस, तो मांस हमें जंतुओं से मिलता है। अगला 4 नंबर पे है अनाज, तो अनाज हमें पौधों से मिलता है। नंबर 5 पर सब्जियां हैं, तो यह भी हमें पौधों से मिलती हैं। अब नंबर 6 है शहद, तो शहद हमें मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है, यानी मधुमक्खियां बनाती हैं, पर इसके लिए वे फूलों के रस का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर हम पौधों से या जंतुओं से दोनों हमारा सही माना जाएगा। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों लेसन 1 की वर्क ये जो है वर्क कार्यपत्रक पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।